नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है गट हेल्थ के बारे में। गट मतलब हमारा पेट, तो पेट की हमारी हेल्थ के बारे में है। अगर हमारा पेट अनहेल्दी है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, जैसे कि स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, या अगर बहुत ज्यादा मीठा खाना खाने का मन कर रहा है तो ऐसे क्या क्या वजह हैं जिनकी वजह से हमारा पेट खराब हो सकता है। और वीडियो के दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने पेट को कैसे अच्छा रखना है। तो स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो भाई बचपन से ही पढ़ाया गया है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि हमारा जो खाना है वो फाइनली स्मॉल इंटेस्टाइन में पचता है। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे इनक्रेडिबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका वजन 1.5 किलो से भी ज्यादा होता है, जिन्हें हम माइक्रोब्स कहते हैं। और इन माइक्रोब्स में होते हैं माइक्रोबियल सेल्स, जिनकी संख्या होती है 100 ट्रिलियन। 100 ट्रिलियन का मतलब हो गया 1 लाख करोड़। तो इतनी ज्यादा संख्या में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर माइक्रोबियल सेल्स होते हैं 1 लाख करोड़। तो इन 1 लाख करोड़ माइक्रोबियल सेल्स जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हैं, इनको मिलाकर के एक वर्ड है गट माइक्रोबायोटा। इस वर्ड को आप ध्यान रखना, मैं कई बार वीडियो में यूज करूंगा, गट माइक्रोबायोटा। हमारे पेट की जो हेल्थ है वो इन्हीं 1 लाख करोड़ माइक्रोबियल सेल्स के ऊपर डिपेंड रहती है। और कमाल की बात तो यह है कि ये जो गट माइक्रोबायोटा होता है ये हर एक इंसान का अलग होता है। ठीक इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे हाथों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, हर इंसान का गट माइक्रोबायोटा भी अलग अलग होता है। तो ये गट माइक्रोबायोटा करता क्या क्या है, इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पेट की कंडीशन कैसी है, इम्यूनिटी कैसी है, वेट को कंट्रोल करता है। चलिए कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं जिनसे हमें पता लगता है कि हमारा जो गट है वो अनहेल्दी है। नंबर 1 पर है फ्रिक्वेंट स्टमक डिस्कम्फर्ट, बार बार पेट खराब होना, जिसको कि IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं। अगर ओकेजनली ब्लोटिंग या पेट खराब हो रहा है तो वो तो सबको ही होता है और उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर एसिडिटी, ब्लोटिंग, डायरिया, इस तरीके की जो चीजें वो बार बार अगर हो रही हैं तो ये एक निशानी है अनहेल्दी गट माइक्रोबायोटा की, जो कि हमारे खाने को अच्छे तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है वो भी अनहेल्दी माइक्रोबायोटा की वजह से ही होता है। नंबर 2 सिम्टम है पेट खराब होने का अनइंटेंशनल वेट चेंजेस, अपने आप वेट बढ़ जाना या घट जाना। आप अपनी लाइफस्टाइल में कोई भी अगर चेंज नहीं कर रहे हैं और उसके बावजूद भी आपका वेट अगर अपने आप बढ़ रहा है या अपने आप घट रहा है तो ये भी एक सिम्टम है अनहेल्दी गट का। क्योंकि अगर हमारा गट माइक्रोबायोटा हेल्दी नहीं है तो उसकी वजह से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पा रहा है, और जो ब्लड शुगर लेवल्स है उसका जो रेगुलेशन है वो ठीक से नहीं हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। इसकी वजह से हमारा वेट बढ़ रहा है या घट रहा है। नंबर 3 साइन है कि अगर आपका पेट खराब है, गट अनहेल्दी है, तो एक्सेसिव शुगर क्रेविंग्स, यानी कि मीठा खाने का बहुत मन करता है आपका। क्योंकि हमारा गट अनहेल्दी है इसलिए वो जो खाना हम खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को वो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है पेट में, और हमारे गट में जो माइक्रोब्स हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मीठा खाने का बहुत मन करता है। नंबर 4 सिम्टम्स है अनहेल्दी गट का स्किन प्रॉब्लम्स। स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्जिमा या सोराइसिस, वो गट इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है। जो फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट नहीं हुए या कुछ टॉक्सिन्स हैं जो लीक हो गए हैं हमारी इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड में, उसकी वजह से हमें स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। नंबर 5 सिम्टम है हमारे अनहेल्दी गट का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स होने का। रिसर्चेस से पता लगा है कि हमारे गट माइक्रोबायोटा में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक तरीके का लिंक होता है। तो ये जो हमारे पेट और ब्रेन में जो कनेक्शन होता है उसको बोला जाता है गट ब्रेन एक्सिस। तो सीधा साधा मतलब ये हो गया कि अगर हमारा गट अनहेल्दी है, अगर हमारा पेट ठीक नहीं है, तो इसका सीधा साधा असर हमारी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है, जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें होती है अगर हमारा गट अनहेल्दी है। तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है अगर हमारा गट हेल्दी हो। तो वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमें अपने गट को हेल्दी कैसे रखना है। अगर आपने मेरा ये वीडियो यहां तक देखा है तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बात कर लेते हैं हाउ टू मेंटेन हेल्दी गट, हमें अपने पेट को स्वस्थ कैसे रखना है। तो नंबर 1 पर है कि इंक्लूड डाइवर्सिटी इन योर डाइट। एक ही चीज को नहीं खाना है, हमें अपनी डाइट में बहुत सारी चीजें मिक्स करके खानी है, अलग अलग चीजें खानी है हमें अपनी डाइट में। क्यों?
क्योंकि जो हमारे पेट में माइक्रोब्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं और इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। तो इसलिए हमारी डाइट में वैरायटी होनी चाहिए जिससे ये सारे माइक्रोब्स खुश रहें और हेल्दी रहें और हमारे पेट को भी खुश रखें। इसलिए गेहूं और चावल के साथ बाजरा, ज्वार, रागी, ये सारे मिलेट्स को भी आप इंक्लूड जरूर करें अपनी डाइट में। अगर दालें हैं तो अलग अलग दाल अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दालों के साथ में चना, राजमा, सोया, इन सब चीजों को भी इंक्लूड करें। वेजिटेबल्स, पूरे हफ्ते में एक ही सब्जी नहीं खानी है, अलग अलग सब्जियां रखें, वैरायटी रखें। हमारा एम है कि हमें अपने गट माइक्रोब्स को हेल्दी रखना है, खुश रखना है और तभी वो हमारे पेट को भी खुश रखेंगे, यानी कि हेल्दी रखेंगे। लेकिन जब आप अलग अलग फ्रूट्स और वेजिटेबल का चुनाव कर रहे हैं तो जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, सीजन के फ्रूट्स लें, लोकल फ्रूट्स लें जो आपके एरिया में हो रहे हों। और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आपको अपनी डाइट में वेजिटेबल और फ्रूट्स को इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खाली नॉन वेजिटेरियन फूड खाने से उसमें फाइबर नहीं होता। तो फाइबर की जो जरूरत है वो हमारी फ्रूट्स और वेजिटेबल से ही पूरी होती है। दूसरा तरीका है हमारे पेट को अच्छा रखने के लिए, आप अपनी डाइट में प्रोबायोटिक फूड को इंक्लूड करें। प्रोबायोटिक फूड वो होते हैं जिनमें लाइव बैक्टीरिया होते हैं। ये प्रोबायोटिक फूड हमारे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रोबायोटिक फूड होता क्या है। तो प्रोबायोटिक फूड वो होते हैं जो फर्मेंटेड होते हैं, जैसे कि इडली, दही या फिर अचार भी एक बहुत अच्छा प्रोबायोटिक फूड है। उसे हमें अपने खाने में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। फर्मेंटेशन की वजह से ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये ग्रो होते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। प्रोबायोटिक फूड में कुछ और भी एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि फॉलिक एसिड और विटामिन बी। तो बॉटम लाइन ये है कि हमारी रोज की मील्स में जो हम खाना खाते हैं उसमें प्रोबायोटिक फूड जरूर इंक्लूड होना चाहिए और दही और अचार तो हम आसानी से रोज खा ही सकते हैं। तीसरा तरीका जिससे हमारी जो गट है वो हेल्दी रहेगी वो है कि हमें अपनी डाइट में प्रीबायोटिक फूड को इंक्लूड करना चाहिए। अभी प्रोबायोटिक बताया था और अब ये है प्रीबायोटिक। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये टेक्निकल टर्म्स सुन के आप बिल्कुल विचलित ना हो, क्योंकि प्रोबायोटिक टर्म्स का मतलब आप समझ ही चुके हैं, दही और अचार। तो प्रीबायोटिक भी बता देता हूं क्या है। तो प्रीबायोटिक में कोई भी लाइव बैक्टीरिया नहीं होते जैसे कि प्रोबायोटिक में होते थे, क्योंकि जैसे कि दही है तो वो फर्मेंटेड है, उसके अंदर लाइव बैक्टीरिया होते हैं। लेकिन प्रीबायोटिक फूड में ऐसे लाइव बैक्टीरिया नहीं होते। तो क्या होते हैं प्रीबायोटिक फूड? तो प्रीबायोटिक फूड होते हैं मेनली वेजिटेबल्स और सलाद या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो ज्वार या बाजरा में होते हैं। क्यों लिए जाने चाहिए प्रीबायोटिक फूड? क्योंकि इनको खाने से जो हमारे माइक्रोब्स हैं गट में उनकी संख्या बढ़ती है। तो हम चाहते हैं कि जो वो माइक्रोब्स हैं, जो हेल्दी बैक्टीरिया हैं, वो हमारे पेट में ज्यादा से ज्यादा हों ताकि हमारा डाइजेशन अच्छा हो। तो ये जो प्रीबायोटिक फूड है ये कुछ बैक्टीरिया के लिए एक तरीके का फूड होता है। इस फूड को खा के वो कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे कि शॉर्ट चेन फैटी एसिड, जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो प्रीबायोटिक वो फूड होते हैं जो हमारे पेट में जो माइक्रोब्स हैं उनको खाना खिलाते हैं, जिसकी वजह से वो माइक्रोब्स हमारे पेट की सेहत को अच्छा रखते हैं। बनाना एक बहुत अच्छा प्रीबायोटिक फूड है। इसके अलावा राइस, पोटैटो, साबूदाना ये भी एक बहुत अच्छे सोर्स हैं प्रीबायोटिक्स के। इन सब में रेजिस्टेंस स्टार्च होता है जो कि गट बैक्टीरिया के लिए बहुत हेल्दी है। इसके अलावा चौथा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं अपने गट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए वो है रिड्यूसिंग एक्सेसिव इनटेक ऑफ शुगर। बहुत जरूरत से ज्यादा जो मीठा है वो हमें नहीं खाना चाहिए, उसे हमें कम करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है स्ट्रेस लेवल्स। हमें अपने स्ट्रेस लेवल्स को कम रखना है, चिंता नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं करनी है, क्योंकि उसकी वजह से भी पेट हमारा खराब रहता है। आखिरी पॉइंट है स्लीप हैबिट्स। अच्छी नींद लीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटे की बहुत बढ़िया नींद अगर होगी तो हमारा पेट भी हेल्दी रहेगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और फिर से बताता हूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।